जो बैठे हैं अभी बड़े हिम्मत वाले लोग हैं, बारिश से डरते नहीं है। खैर, ज्ञान के दरमियान एक विचार आ गया था जो मुझे याद दिला रहा था। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुदेव, उन्होंने एक अभियान शुरू किया। सभी शिक्षक गण को इकट्ठा करके नए भारत की वो सोच में लगे थे। आप सब शिक्षक हो, आप सबको मेरे हृदय से प्रणाम। आपसे एक विनती भी है कि हम सब साथ मिलके एक नए भारत का फिर से अभियान शुरू करें। वो इसलिए हमें इकट्ठा करना है। सब लोग ध्यान करें। ध्यान से ही जब आप आंख बंद करके जब कोई भी चीज के बारे में सोचते हैं, कुछ प्रश्न भी होते हैं, तो उनके जवाब भी ऑटोमेटिक हमें मिलने लगते। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या फायदेमंद है, क्या गैर फायदेमंद है, क्या कर्म है, क्या कर्म फल है, उस सब के बारे में हमें पता चलने लगता है। यदि हम समझ जाए इतना ही कि कर्म क्या है और कर्म फल क्या है, तो मोक्ष की हालत ऑटोमेटिक हमारे अंदर आने लगती। मैं उसको थोड़ा और समझाऊंगा। अभी जो हम कुछ भी जीवन में जिए जा रहे हैं, वो पिछले जन्म का कर्म फल है या हम नए कर्म बनाए जा रहे हैं, वो दोनों मिक्स्ड है। यदि हम कर्म फल भोग रहे हैं तो स्वीकार्यता से भोगो। यदि हम नए कर्म बना रहे हैं तो उनको ईश्वर को सौंप दो कि आपको मैं अर्पित कर रहा हूँ। आपकी शरणागति में मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं सबको सिखा रहा हूँ। उसका न तो मुझे घमंड है, न तो कोई इस तरह की रिपल्शन है। मैं एक फर्ज, एक प्रेम की वजह से ये मेरा जो फर्ज निभा रहा हूँ, आपकी सेवा में हूँ। मैं सिर्फ शिक्षक हूँ, मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ। ये मेरी एक पूजा बन गई है। तो अपना जो कुछ भी काम करेंगे उसमें भलाई होगी। कुशलता से हम जो भी काम कर लेते हैं वो योग बन जाता है, वो कर्म योग बन जाता है। प्रेम से भी को जो कुछ भी हम करते हैं वो भी एक तरह का योग बन जाता है। ज्ञान मूर्खता जैसा नहीं दिखाई देगा यदि ज्ञान के साथ साथ हमारे हृदय में भक्ति भी होगी। हर सुबह ध्यान करें, हर शाम को सफाई करें, रात को सोने से पहले प्रार्थना करके सो जाए। देखो घर का वातावरण कैसा बदलता है। अंदर से तो आप उन्नति पाओगे ही पाओगे, लेकिन पूरे घर का माहौल बदल जाएगा। लोग कहते हैं मेरे बच्चे सुनते नहीं है, मानते नहीं है, डिस्टर्बेंस है। लेकिन एक ध्यान की पद्धति से सब में सहजता आ जाती है। कंडीशन तो इतनी ही है, हमें ईश्वर में मानो या ना मानो, खास जरूरी नहीं है कि आप मानो। लेकिन जब भी हमें अनुभव हो जाएगा तब मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना, अभी बादल है, बादल नहीं होते तो तारे होते। जब भी हम तारे को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, तो उनको मानने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम देख रहे हैं। ईश्वर की भी जब से ध्यान की वजह से अनुभूति शुरू होने लगेगी, मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधा ही अनुभव करने लगते हैं। इधर उधर भागने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो सब
हालतें जो है अंतर्यामीन जो हमें अंदर से दे रहे हैं, उससे हम कृतज्ञ होने लगते हैं ऐसे। तो मेरा खास जोश है ध्यान पे। ध्यान से हम अनुभूति करते हैं, अनुभूति के होके हम कृतज्ञ होते जाते हैं, कृतज्ञता से एक तरह की शांति मिलती है ऐसे। लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं कि सुख, सभी प्राणी को सुख चाहिए, किसको नहीं चाहिए, लेकिन जब तक हार्मनी नहीं होएगी अपने जीवन में, तब तक सुख नहीं मिल सकता। ये हार्मनी प्राप्त करने के लिए माइंड चाहिए जो मनन कर सके। और मनन कब कर सकते हैं? जब फोकस्ड माइंड हो तो भी कम कर सकते हैं। और फोकस्ड माइंड कब होता है? हमारा एकाग्र मन कब होता है? ध्यान की वजह से ही होता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये सुख और ध्यान की जो कड़ियां है उसको जोड़ लो, तो ये एक फॉर्मूला हो गई। ध्यान की वजह से एकाग्रता आती है, एकाग्रता से हमें एक एबिलिटी बढ़ जाती है कि हम कैसे मनन करें, मनन से हार्मनी बढ़ जाती है, स्थिरता बढ़ जाती है, और स्थिरता से सुख ऑटोमेटिक एक छाया की तरह साथ रहता है। और आप सबने अनुभूति की है, अभी तक आपने बहुत सिटिंग्स भी ले ली है। बस इतना ही चाहता हूँ कि आप हर दिल ध्यान करो, और जब भी आपको कुछ तनाव से महसूस हो तो वो ऐप से या किसी प्रशिक्षक के पास से आप सिटिंग ले लीजिए। हफ्ते में 2-3 सिटिंग लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी प्रशिक्षक के पास से आप 2-3 सिटिंग लीजिए। और ग्रुप सत्संग, समूह सत्संग का भी आप व्यवस्था करोगे तो एक नया मोड़ अपने आध्यात्मिक जीवन में आ सकता है। जितना भी हम इंटरेस्ट लेते हैं, तो कहते हैं ना कि कैपिटल से इंटरेस्ट बढ़ता है भौतिक दुनिया में। जितना पैसा बैंक में डालोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। आध्यात्मिकता में कुछ अलग है, इंटरेस्ट लेंगे ना तब कैपिटल बढ़ेगा, आध्यात्मिक कैपिटल। थैंक यू। ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न पूछ डाला है आपने। मैंने जैसे आपको बताया कि ध्यान से एक विवेक शक्ति हमारे अंदर बढ़ जाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में गहनता से हमें बहुत समझ पड़ जाती है। पतंजलि महाराज का जो अष्टांग योग है शुरू होता है, उन्होंने लिखा है यम से। दूसरा स्टेप है नियम। हम दो पे बात करेंगे। यम सब पतंजलि महाराज ने क्यों रखा? यम का मतलब हम क्या समझते हैं? यम मीनिंग लॉर्ड ऑफ डेथ, वन हु किल्स, जो मारता है। तो हम कहते हैं कि वो आप खुद यम बन जाओ। किस चीज के लिए आप यम बनो? कि जितनी भी हमारे में नकारात्मक क्वालिटीज है, नेगेटिव क्वालिटीज है, उसको पूरा कर डालो, उसको खत्म कर डालो, उसको मार दो। खुद ही यम बन जाओ कि अपनी जो नेगेटिव क्वालिटीज है, वीकनेसेस है, उसको मार दो। जब हम ध्यान करते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा क्या है या बुरा क्या है। जो बुरी चीजें वो हाईलाइट हो जाती है हमारे मन में, और उस पे हम काम करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सहायता के बिना ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो हम उनकी मदद भी मांगते हैं और धीरे 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 नियम की ओर लगने लगते हैं। यम और नियम करने से एक तरह का भाव अंदर होने लगता है कि ईश्वर ने जो ये शरीर दिया है, जब तक स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तब तक मैं ये सब तपस्या कर पाऊंगा।
बीमार शरीर से तपस्या नहीं होती। हाँ, यदि पहले से ही वो स्थायी हो जाते, अंदर आत्मा पे, स्व पे स्थायी हो जाते, तो बीमारी आए या जाए वो स्वस्थ में ही रहते। एक दूसरा सब्जेक्ट है। लेकिन ध्यान से हमारी सेंसिटिविटी, हमारी अवेयरनेस, हमारी चेतना इतनी बढ़ जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है वो ऑटोमेटिक यम नियम होने लगते हैं। इसलिए हमने ध्यान से ये शुरुआत की है। धारणा भी कैसा होता है? एक तरह की धारणा मीन्स एक तरह की सोच। जैसे बारिश आती है, एक ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप, लेकिन जब बारिश अपनी छत पे पड़ के आती है तो एक तरह की धारा बहने लगती है। अनइंटरप्टेड फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स। विचार जब हम ईश्वर पे लगाते हैं, विचार आया, बाद में कुछ डिस्टर्ब हुआ, विचार फिर से आया, डिस्टर्ब हुआ, विचार फिर से आया, तो ये रेन ड्रॉप की तरह होने लगता है। इसको धारा बनाना। और इस पे जब हमें एक्सपर्टीज आने लगती है तो ध्यानमयी हो जाते हैं। ध्यान यदि हम सोच से भी करते हैं ध्यान ठीक है, लेकिन वो हमारा अनुभूति हो जाना चाहिए। अनुभूति में सोच नहीं होती है। इसलिए ध्यान मन को पार करने का एक तरीका भी है। तो ध्यान से हमें क्या करना क्या नहीं करना है, इसलिए उसके बारे में पता चल जाता है तो यम नियम का ऑटोमेटिक हो जाते हैं, साथ साथ हो जाते हैं। आठों स्टेप साथ साथ करने चाहिए। एक रास्ता है हृदय पे ध्यान करने का, उनकी अनुभूति के करने के लिए। कई लोगों को शुरू में ही हो जाता है, कई लोगों को टाइम लगता है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, लेकिन हमारा काम है करते रहो। ये फिलॉसफी के पीछे का रहस्य क्या है? रहस्य मैं आज आपको बताऊंगा कि हम हृदय पे ध्यान क्यों कर रहे हैं। महाभारत के समय जब ईश्वर ने, प्रभु ने अर्जुन को दिखाया स्वरूप, और कृतज्ञ हो गया। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, आपने तो मुझे दर्शन करवाए, आने वाली पीढ़ियां आपको कैसे समझे, आपके दर्शन कैसे हो। तो सिर्फ एक ही सेंटेंस में प्रभु ने बात पूरी कर दी। वो बोले, हृदय में पश्य, मुझे अपने हृदय में झांको। तो ये रास्ता दिखा दिया। ये हम सब पे आधारित है। जितना जितना अपने, एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। हम ग्लासेस पहनते हैं, रीडिंग ग्लासेस। रीडिंग ग्लासेस पे ऑयल बढ़ गया, बाद में थोड़ी दूर ऊपर गई, सब पढ़ पाओगे, कठिन हो जाएगा। तो जितना जितना हमारे रीडिंग ग्लासेस साफ रहेंगे उतना हमें दिखाई देगा। हृदय में भी इतने हमारे अंदर मल विक्षेप इकट्ठे हुए हैं, उसको निकालना भी समय लगता है। जैसे जैसे धीरे 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 निकलने लगता है तो ज्यादातर एकदम और में अनुभूति होने लगती है। जितनी सफाई होती है, पवित्रता अपने हृदय में बढ़ती है, वैसे हमें अनुभूति होने लगती है। थैंक यू। एक ही ख्याल से हम शुरू करते हैं, एक ही विचार से शुरू करते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत है ही है जो मुझे उनकी ओर खींच रहा है। बस एक ही सोच के साथ हम ध्यान करते हैं और बाकी धैर्य से एकदम शांत होके उसकी वेट करते हैं।
इंतजार करते हैं, और प्राणाहुति जो आती है उसको हम प्रेम से रिसीव करते हैं, आगमन करते हैं, बस। तो ये विचार एक तरह के एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाता है, अनुभूति बन जाता है, तो बाद में विचार नहीं आते हैं। जब विचार अनुभूति बन जाता है तो एकदम हम शांत हो जाते हैं। हर ध्यान में शून्य हो जाना जरूरी नहीं है। आप देखोगे कि हमने कितने विचार इकट्ठे किए हैं, दिन में भी हम इधर उधर चलते रहते हैं, तभी भी विचार बहुत आते हैं, लेकिन उस समय हमारा मन शांत नहीं है, इसलिए पता नहीं चलता कि कौन सा विचार आया और गया। जब हम शांत होकर बैठते हैं तभी सब कुछ देखने लगता है। बच्चों के लिए, बच्चे एक्सपर्ट है, जो भी हम करते हैं ना वो उसकी नकल करते हैं। वो हमारी भाषा, हम कैसे बोलते हैं, उसका जो रहस्यमय जो कभी कभी बात करते हैं, कलोकियल स्टाइल, तो वो भी ऐसा ही सीख जाते हैं। हम जब सुबह ध्यान में बैठ जाते हैं, पूजा पाठ के रूम में या एक अलग रूम में बैठ जाते हैं, सब बच्चे हमारी कॉपी तो करेंगे ही, और जब बड़े होंगे 15 साल से ज्यादा, तब अपने आप उसमें रस लेंगे, बोलेंगे मेरे पिताजी भी ध्यान करते हैं, माताजी भी ध्यान करते हैं या करते थे, तब वो खुद अपने आप शुरू कर लेंगे। चैलेंजेस आएंगे, किसके जीवन में चैलेंजेस नहीं आते हैं? सबके जीवन में चैलेंजेस तो आएंगे ही। अवतार पुरुष पूजनीय श्री रामचंद्र जी ऑफ अयोध्या, उनको भी कितनी तकलीफ पड़ी हम सब जानते हैं। हमको भी तकलीफ पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ध्यान से ये तकलीफें शुरू हो जाती है, ये गलत फहमी है। आप ध्यान करो या न करो, पैसा हो या न हो, सबको तकलीफ है। पैसे वालों की तकलीफ अलग होती है, आपको दिखाई नहीं देगी, अंदर से इतने तड़पते हैं, बेचैन है, दुखी है, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पुअर मैन है जो हैंड टू माउथ, उसको सिर्फ खाने का ही प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तो इतनी समस्या नहीं होती है कि खाने का नहीं मिलता है। तो प्रॉब्लम्स हर आदमी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। जब भी हम ध्यान करते हैं, इनफैक्ट ध्यान से तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, और उसको पूरा करने के लिए हमें हिम्मत भी आ जाती है। तो मेरा मानना है कि ध्यान से प्रॉब्लम सहजता से हम निकाल सकते हैं। तो ढंग से कीजिए, प्रेम से कीजिए। थैंक यू।